हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। दुर्गा पूजा से पहले मैया सम्मान की राशि और 3 महीने की पेंशन देगी सरकार, लाखों लाभुक होंगे लाभान्वित। झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले राज्यवासियों को आर्थिक राहत देने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत लाभुक महिलाओं को सितंबर महीने की सहायता राशि त्यौहार से पहले ही प्रदान की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार वृद्धा पेंशन, विधवा और दिव्यांगजन पेंशनधारियों को 3 महीने जुलाई से सितंबर की पेंशन एक साथ देने जा रही। सितंबर महीने में 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में मैया सम्मान की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अगस्त महीने में भी इतनी ही संख्या में महिलाओं को इसका लाभ मिला था। राशि के भुगतान को लेकर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय जल्द ही सभी जिलों को दिशा निर्देश भेजेगा। 15 सितंबर के बाद जिलों के स्तर पर राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने योजना के तहत अक्टूबर महीने की राशि भी दीपावली और छठ त्यौहार से पहले देने की योजना बनाई है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने नवंबर महीने तक की राशि का आवंटन भी कर दिया है। विभिन्न जिलों को कुल 9,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को प्रति महीने 2500 रुपये की राशि दी जाती है। निदेशालय ने जिलों से यह भी जानकारी मांगी है कि किन अयोग्य लाभुक ने योजना का लाभ गलत तरीके से प्राप्त किया है। ऐसे लाभुक के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी जिलों से तलब किया गया है। झारखंड में कुल 11,75,646 पेंशनधारी है, जिन्हें 3 महीने जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन एक साथ दी जाएगी। 15 सितंबर से तेज बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ लो प्रेशर एरिया उत्तर और पश्चिमी हिस्सों पर कसेगा असर। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो गया है। इसका सीधा असर झारखंड के मौसम पर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के उत्तर और पश्चिमी जिलों में इसका खास प्रभाव देखने को मिलेगा। रविवार 14 सितंबर को कई जिलों में वज्रपात और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 15 सितंबर से फिर से बारिश का दौर तेज होगा। इसको लेकर विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 15 सितंबर से 17 सितंबर तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। 15 सितंबर को बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। 16 सितंबर को हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 को पूरे राज्य में वज्रपात, तेज हवा और हल्के से भारी बारिश की संभावना है। इस दिन पूरे झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रांची के लिए भी पूर्वानुमान जारी किया है। 14 से 18 सितंबर तक राजधानी में आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 1-2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दबाव झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम को प्रभावित करता रहेगा। रिम्स शासी परिषद की बैठक। MRI मशीन से लेकर ट्रामा सेंटर तक में बदलाव की तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार रिम्स को देश के बेहतरीन स्वास्थ्य संस्थाओं के कतार में लाने की तैयारी में है। शनिवार को रिम्स शासी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि रिम्स को नई दिशा देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, हम चाहते हैं कि रिम्स देश का टॉप इंस्टीट्यूट बने। इसके लिए सभी जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को गंभीरता से अपनी भूमिका निभानी होगी। मुख्यमंत्री जी लगातार मार्गदर्शन दे रहे और आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकारी ड्यूटी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने रिम्स निदेशक को आदेश दिया कि MRI मशीन की खरीद प्रक्रिया तत्काल पूरी की जाए। ट्रामा सेंटर में खराब पड़े वेंटिलेटरों की मरम्मत या बदलाव, बिल्डिंग की मरम्मत और सफाई व्यवस्था को भी प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि रिम्स निदेशक को कई मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया गया है। आने वाले दिनों में इन सुधारों का असर मरीजों को साफ नजर आएगा। रिम्स निदेशक ने बैठक को सकारात्मक बताते हुए भरोसा दिलाया कि व्यापक सुधार जल्द ही दिखाई देंगे। रांची में थम नहीं रही चैन छिनतई। दूध लेने निकली महिला से बाइक सवार अपराधियों ने छीन ली गले की चैन। रांची जिले के नामकुम प्रखंड के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के चतरा साकेत नगर में शनिवार को बाइक सवार अपराधियों ने 60 वर्षीय सावित्री गिरी पिता स्वर्गीय भैरव गिरी की गले की चैन छीन ली और फरार हो गए। महिला दूध लेने जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया।
ये घटना शनिवार की सुबह 8 बजे की है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। रांची में चेन छिनतई की वारदात थम नहीं रही। एक केस की गुत्थी पुलिस सुलझा नहीं पाती कि दूसरी वारदात को अंजाम देकर अपराधी नई चुनौती खड़ा कर देते हैं। इसी क्रम में शनिवार को मामला सामने आया है। नामकुम प्रखंड में बाइक सवार अपराधियों ने गले की चेन छीनकर चलते बने सावित्री गिरी घर से दूर लेने के लिए निकली थी। इसी दौरान उनके घर के पास घूम रहे बाइक सवार 2 युवक उनके पास पहुंचे और चेन छीन कर फरार हो गए। महिला ने शोर मचाया, उसके बाद अन्य लोग जुटे, परंतु तब तक बाइक सवार भाग चुके थे। कचरा चुनने वाली ने 4 साल के बच्चे को चुराकर 500 रुपये में बेचा। रांची जिले के मेसरा ओपी क्षेत्र अंतर्गत केंदुआ टोली में गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे एक महिला ने 4 वर्षीय बालक का अपहरण कर उसे महज 500 रुपये में बेच दिया। आरोपी महिला ने बच्चे को इरबा स्थित एक कार शोरूम में सफाई कर्मी को सौंपा था। घटना के बाद जब बच्चा घर के बाहर नहीं दिखा तो उसकी मां गुड़िया कुमारी ने आसपास तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। मेसरा ओपी प्रभारी संजीव कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में एक महिला बच्चे को गोद में लेकर जाते हुए दिखी। जांच के बाद महिला की पहचान और मांझी निवासी अनीता देवी के रूप में हुई है, जो कचरा चुनने का काम करती है और विधवा है। पुलिस ने अनीता को इरबा गोल चक्कर के पास से हिरासत में लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसने बच्चे को और मांझी निवासी जगतपाल करमाली को 500 रुपये में बेच दिया। इसके बाद पुलिस कार शोरूम पहुंचा, जहां जगतपाल सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत था। उसे भी गिरफ्तार कर लिया। जगतपाल की निशानदेही पर बच्चे को शोरूम के बेसमेंट से सकुशल बरामद किया गया। पूछताछ में जगतपाल ने बताया कि 5 साल पहले उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और उसने बुढ़ापे में सहारे के लिए एक बेटी की चाह में अनीता से बच्चा लाने की बात कही थी, जिसके बदले में पैसे देने की बात हुई थी। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं बरामद बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। रांची पूर्णिया के यात्रियों के लिए खुशखबरी, 17 सितंबर से इंडिगो शुरू करेगी नई विमान सेवा। रांची और पूर्णिया के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। इंडिगो एयरलाइंस 17 सितंबर से रांची से पूर्णिया के लिए कोलकाता के रास्ते नई विमान सेवा शुरू करने जा रही है। यह सेवा फिलहाल प्रायोगिक तौर पर सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी। इंडिगो के अनुसार यह नई कनेक्टिविटी बिहार और झारखंड के यात्रियों के लिए यात्रा को अधिक सुगम और समय बचाने वाला बनाएगी। रांची से सुबह 7:40 में विमान कोलकाता के लिए रवाना होगी। कोलकाता से यह फ्लाइट दोपहर 1:40 में पूर्णिया पहुंचेगी। पूर्णिया से यह विमान दोपहर 2:30 बजे उड़ान भरकर कोलकाता जाएगा। फिर कोलकाता से उड़ान भरकर यह विमान रात 8:45 बजे रांची लौटेगा। इस सेवा के शुरू होने से रांची से पूर्णिया की यात्रा अब तेज, सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी। वर्तमान में रांची से पूर्णिया के लिए केवल एक ट्रेन रांची पूर्णिया कोट एक्सप्रेस उपलब्ध है, जबकि बस यात्रा लंबी और थकाऊ मानी जाती है। पाकुड़ में नवनियुक्त चौकीदारों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण, दर्जनों सेविका सहायिका को मिला चयन पत्र। पाकुड़ जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को पाकुड़ के रविंद्र भवन में जिला स्तरीय चौकीदार नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के हाथों 247 नवनियुक्त चौकीदारों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर विधायक स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू, डीसी मनीष कुमार, एसपी निधि द्विवेदी आदि मौजूद रहे। इस मौके पर दर्जनों सेविका और सहायिकाओं के बीच चयन पत्र बांटा गया। मौके पर विधायक हेमलाल मुर्मू ने नवनियुक्त चौकीदारों को संबोधित करते हुए कहा कि योग्य बेरोजगारों को नौकरी मुहैया कराने का काम हेमंत सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि चौकीदार अपने दायित्वों का निर्वहन सेवा भाव से करें। साथ ही उन्होंने नवनियुक्त चौकीदारों के अपने अपने क्षेत्र में समाज को विकसित और शिक्षित करने के अलावा समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की है। पाकुड़ डीसी ने कहा कि अबुआ सरकार का विजन था कि सभी जिलों में चौकीदार नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो। उन्होंने कहा कि पाकुड़ जिले में चौकीदारों की बहाली पारदर्शी तरीके से की गई है और इस बहाली में किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं उठा है, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पदाधिकारी और कर्मियों ने बहाली प्रक्रिया को संपन्न कराया और शनिवार को 247 चयनित चौकीदारों के बीच स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। डीसी ने बताया कि नवनियुक्त चौकीदारों को 2 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद क्षेत्र में ड्यूटी बांटी जाएगी। डीसी ने बताया कि आने वाले दिनों में डॉक्टर, कोऑर्डिनेटर आदि की भी बहाली होगी।
झारखंड दौरे पर 15 सितंबर को आएंगे के राजू, 7 दिनों तक करेंगे बैठकों की श्रृंखला। संगठन सृजन अभियान के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अस्थायी आमंत्रित सदस्य और झारखंड प्रभारी के राजू 15 सितंबर को देवघर पहुंचेंगे। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि वे 7 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में ग्राम पंचायत कांग्रेस समितियों और जिला स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। 15 सितंबर को सुबह 11 बजे देवघर हवाई अड्डे पर आगमन के बाद वे सरैयाहाट प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड में बैठक में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम पाकुड़ में करेंगे। 16 सितंबर को पूर्वाह्न 10 बजे पाकुड़ सदर प्रखंड में बैठक होगी। दोपहर 3 बजे दुमका सर्किट हाउस में संथाल परगना के जिला कांग्रेस अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, जेपीसीसी पर्यवेक्षक और यूएलबी पर्यवेक्षक के साथ समीक्षा बैठक होगी। शाम को वे जामताड़ा जाएंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे। 17 सितंबर को सुबह 10 बजे नारायणपुर ब्लॉक जामताड़ा में बैठक करेंगे। दोपहर में वे हजारीबाग के लिए रवाना होंगे और रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। 18 सितंबर को सुबह 10 बजे हजारीबाग सर्किट हाउस में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वे डाल्टनगंज पलामू जाएंगे और शाम 4 बजे वहां जेपीसीसी और नगर समिति पर चर्चा करेंगे। हजारीबाग में वकीलों और पुलिस के बीच विवाद में 23 अधिवक्ताओं पर एफआईआर दर्ज। हजारीबाग में वकीलों और पुलिस के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने 23 नामजद वकीलों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सदर थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर संख्या 282-25 में एसआई मनोज खुजूर ने आरोप लगाया कि 9 सितंबर को कटकम सांडी क्षेत्र के डांटो खुर्द गांव में फर्जी एससीबी अधिकारी बनकर उगाही करने वाले लोगों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। 11 सितंबर को जब आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया तब वकीलों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। मनोज खुजूर ने कहा कि वकीलों ने उनकी वर्दी फाड़ दी, स्टार और नेम प्लेट तोड़ दिए, जाति सूचक गालियां दी और जान से मारने की नीयत से उन पर हमला किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ वकीलों ने उनका गला दबाया, पेन को उनके कान में घुसाए और गंभीर चोटें पहुंचाई। पुलिस संघ के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। संघ ने मांग की कि दोषी वकीलों पर बार काउंसिल से लाइसेंस रद्द किया जाए। फिलहाल वकील पक्ष ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बार एसोसिएशन में बैठक का दौर जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला सामने नहीं आया है। पुलिस ने आरोपित वकीलों के खिलाफ धरपकड़ तेज कर दी है। रांची नगर निगम का अभियान, 6 दुकानों पर 18,000 का जुर्माना। रांची नगर निगम ने शहर को कचरा मुक्त और साफ सुथरा बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। इसी कड़ी में शनिवार को उप प्रशासक रविंद्र कुमार ने अपर बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सफाई व्यवस्था की जांच की गई और सड़क पर कचरा फैलाने वाले 6 प्रतिष्ठानों पर कुल 18,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। हरा और नीला डस्टबिन रखना अनिवार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निगम अब जीरो टॉलरेंस ऑन लिटरिंग की नीति पर काम कर रहा और कचरा फैलाने वाले पर आगे भी सख्त कार्रवाई होगी। इस मौके पर सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, नगर प्रबंधक, इन्फोर्समेंट टीम और संबंधित सुपरवाइजर भी मौजूद थे। नगर निगम ने सभी दुकानदारों और भवन मालिकों से अपील की कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग करके ही निगम के वाहनों को दे। बोकारो डीसी का आदेश, जिले के अधिकारी व कर्मी को 1 लाख रुपए से अधिक केस लेकर चलने पर रोक। बोकारो जिला प्रशासन ने अपनी छवि को अनावश्यक रूप से धूमिल होने से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। हाल ही में विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर प्रशासन के संबंध में कई तरह की खबरें प्रकाशित हो रही थी, जिससे प्रशासन की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इसी को देखते हुए डीसी अजय नाथ झा ने 2 महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक अब जिले का कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी बिना अपने विभागीय प्रमुख से छुट्टी स्वीकृत कराए मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि प्रशासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी हमेशा अपने कार्यस्थल पर उपलब्ध रहें। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश यह है कि जिले का कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी अपने साथ 1 लाख रुपए से अधिक की नगद राशि लेकर यात्रा नहीं करेगा। हालांकि अगर किसी विशेष परिस्थिति जैसे कि निजी कार्य, विवाह या अन्य किसी जरूरी काम के लिए इससे अधिक राशि की आवश्यकता होती है तो संबंधित व्यक्ति को अपर समाहर्ता बोकारो शहर नोडल पदाधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। अपर समाहर्ता जांच के बाद ही यह प्रमाण पत्र जारी करेंगे।
ये दोनों आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। प्रशासन का मानना है कि इन सख्त कदमों से न केवल कार्य प्रणाली में सुधार होगा बल्कि आम जनता के बीच प्रशासन की विश्वसनीयता और छवि भी बेहतर होगी। नामकुम रेलवे स्टेशन से आरपीएफ ने भारी मात्रा में बरामद किया गांजा, बिहार के 4 युवक गिरफ्तार। रांची जिले के नामकुम रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन नारकोस के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के मुरी छोर पर 4 युवक को संदिग्ध अवस्था में देखने पर आरपीएफ की टीम ने जांच शुरू की, जिसमें उनके पास से 45 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसका बाजार मूल्य करीब 4,56,000 रुपये आंका गया। चारों युवक बिहार के रहने वाले हैं। सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दरअसल आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर आरपीएफ पोस्ट रांची और फ्लाइंग टीम द्वारा नामकुम रेलवे स्टेशन पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान संदिग्ध अवस्था में भारी सामान वाले पीठू बैग लेकर बैठे 4 व्यक्तियों से जब उनके बैग में रखी वस्तुओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बैग में व्यक्तिगत कपड़े और दैनिक उपयोग की चीजें हैं। इस पर आरपीएफ द्वारा बैग खोलने को कहा गया तो कयामुद्दीन अंसारी ने खुद बताया कि बैग में गांजा रखा है। इसके बाद चारों को घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग के चौपारण में जहरीली मिठाइयों का कारोबार, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। चौपारण प्रखंड क्षेत्र में मिठाई के नाम पर लोगों की सेहत से बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक गिरिडीह और गया से आए कारोबारी जहरीली और नकली मिठाइयों की सप्लाई धड़ल्ले से कर रहे, जो होटल ढाबों में खुलेआम बेची जा रही। इससे न केवल आम लोग बल्कि मासूम बच्चे भी स्वास्थ्य संकट का शिकार हो रहे। गंभीर स्थिति यह है कि कुछ होटल संचालक खराब हो चुकी मिठाइयों को रासायनिक प्रक्रिया से दोबारा तैयार कर बाजार में परोस रहे हैं। इस प्रक्रिया से मिठाइयों में हानिकारक रसायन और कीटनाशक मिलने का खतरा रहता है, जो गंभीर बीमारियों और जानलेवा स्थिति को जन्म दे सकते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त मांग की कि जहरीली मिठाई बनाने और सप्लाई करने वालों पर तुरंत छापेमारी की जाए और दोषियों को कठोर सजा दी जाए, ताकि लोगों की जान से खिलवाड़ का सिलसिला बंद हो सके। धनबाद के मुंडा धोड़ा में अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे का अभियान, बुलडोजर चलाकर 50 घरों को किया ध्वस्त। धनबाद जिले के 11 कुंड प्रखंड अंतर्गत शिवली बाड़ी मध्य पंचायत के मुंडा धोड़ा में शनिवार को रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान आसनसोल रेल डिवीजन के सेक्शन इंजीनियर शिव कुमार के नेतृत्व में अवैध कब्जा हटाया गया। रेलवे की जमीन पर बसे करीब 50 घरों को रेलवे की टीम ने ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में रेलवे पुलिसकर्मी मौजूद थी। अतिक्रमण हटाने में 3 जेसीबी इस्तेमाल की गई। अधिकांश मिट्टी का घर होने के कारण टीम को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं इस अभियान से लगभग 250 की आबादी प्रभावित हुई है। लोगों ने पड़ोसियों के घरों और सामुदायिक भवन में शरण ली। इससे पूर्व रेलवे की टीम ने शुक्रवार की शाम माइनिंग कर लोगों को स्वतः अवैध कब्जा हटाने की अपील की थी। लोगों से घरों का सामान हटा लेने की बात कही गई थी। बुलडोजर चलने से पहले इन लोगों ने जरूरी सामान हटा लिए थे। आपको बता दें कि रेलवे की ओर से मुंडा धोड़ा में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को कई बार नोटिस दिया गया था। साथ ही पूर्व में 6-7 घरों को तोड़ा भी जा चुका था। इसके बाद लोगों ने धनबाद डीसी को पत्र लिखकर पुनर्वास की मांग की थी। डीसी के निर्देश पर 11 कुंड अंचल के सीओ कृष्ण कुमार मरांडी ने भूमि आवंटित कर बसाने की पहल शुरू की थी, लेकिन उन्हें बसाया नहीं जा सका। रांची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चेन छिनतई करने वाले 2 गिरोह गिरफ्तार। हाल ही में रांची शहर में लगातार चेन छिनतई की घटनाएं हो रही थी। इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक ने एक विशेष टीम बनाई। इसी दौरान 11 सितंबर को चुटिया थाना क्षेत्र के निवारनपुर स्थित तपोवन मंदिर के पास एक महिला से बाइक सवार अपराधी ने सोने की चेन छीन ली थी। इस मामले में चुटिया थाना में कांड संख्या 216/2025 दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच की मदद से पुलिस ने आरोपी बाइक सवार असरुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने रांची के अलग अलग इलाकों में 12 से 14 जगह चेन छिनतई की है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कड़रू फुटबॉल टोली स्थित महामाया ज्वेलर्स के मालिक पप्पू सोनार को भी पकड़ा, जिसने छीना हुआ सोना खरीदा था। धनबाद में आलू प्याज गोदाम में लगी आग, मालिक को लाखों का नुकसान। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के हीरापुर हटिया में शुक्रवार रात आलू प्याज के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग लगे में व्यवसायी लालजीत साहू को लाखों का नुकसान हुआ है।
गोदाम में रखे सारे आलू प्याज जल गए, लेकिन गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। गोदाम में आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन आशंका जताई जा रही कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। पुलिस और अग्निशमन विभाग मामले की जांच कर रही। जानकारी के मुताबिक देर रात गोदाम में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपेटें तेज हो गई और धुआं का गुबार उठने लगा। स्थानीय लोग अपने स्तर से आग बुझाने में जुटे। आग लगने की सूचना पर घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। आसपास के दुकानदार और व्यापारी भी मौके पर जमा हो गए। आमने सामने सामान हटाने लगे। सूचना पाकर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आजसू ने कहा, जेपीएससी अभ्यर्थी के लिए हो प्रतिभा सेतु का निर्माण। संजय मेहता ने सीएम को लिखा पत्र। आजसू के महासचिव और हजारीबाग लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय मेहता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने प्रतिभा सेतु का निर्माण करने का सुझाव दिया। पत्र में उन्होंने लिखा कि आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर केंद्रित करवाना चाहता हूं। यह विषय जेपीएससी की परीक्षाओं से संबंधित है। साथ ही आपसे आग्रह के साथ एक सुझाव देना चाहता हूं। उन्होंने इस महत्वपूर्ण सुझाव पर तत्काल पहल करने का अनुरोध किया। पत्र में उन्होंने सुझाव देते हुए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा शुरू की गई प्रतिभा सेतु का उल्लेख किया। यूपीएससी ने अपनी प्रतिभा सेतु पहल को 2018 में शुरू किया, जिसे पहले पब्लिक डिस्क्लोजर के नाम से जाना जाता था। यह एक डिजिटल मंच है जो उन अभ्यर्थी की प्रोफाइल को सार्वजनिक करता है जो यूपीएससी की कठिनतम परीक्षाओं के सभी चरणों में सफल रहे, परंतु अंतिम मेरिट सूची में स्थान नहीं बना पाए। इस पहल के तहत इच्छुक अभ्यर्थी अपनी सहमति से अपनी जानकारी को सार्वजनिक करने की अनुमति देते हैं। यूपीएससी इस डेटाबेस को केंद्रीय मंत्रालय, सरकारी निकायों और पंजीकृत निजी कंपनियों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराता है। इसके बाद वे इन प्रतिभाशाली उम्मीदवारों तक पहुंच बनाकर उन्हें अवसर प्रदान करते हैं। इस योजना का उद्देश्य उन प्रतिभावान उम्मीदवारों को वैकल्पिक अवसर प्रदान करना जिन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की है लेकिन कुछ नंबरों से अंतिम चयन से चूक गए हैं। यह पहल न केवल अभ्यर्थी को नई संभावना देता है, बल्कि देश के सरकारी और निजी संस्थाओं को प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराता है। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर रांची में सेवा व संस्कार का महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को रांची में सेवा, सम्मान और संस्कार के उत्सव के रूप में ऐतिहासिक ढंग से मनाया जाएगा। इस अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रांची लोकसभा क्षेत्र में अनेक जन कल्याणकारी और प्रेरणादायक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इस संबंध में शनिवार को भाजपा केंद्रीय कार्यालय रांची में मंत्री संजय सेठ ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें विस्तृत जानकारी साझा की। धनबाद में बेखौफ हुए अपराधी, दिन दहाड़े महिला पुलिसकर्मी और अस्पताल कर्मी के गले से छीनी चेन। धनबाद में बाइकर्स गैंग्स का उत्पात बढ़ गया है। अब वे महिला पुलिसकर्मी को भी निशाना बना रहे। शुक्रवार को धनबाद थाना क्षेत्र में चेन झपटने की 2 घटनाएं घटी। इसमें एक महिला अस्पताल कर्मी व एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाया गया। धनबाद से छिनतई का एक मामला सामने आया है, जहां बीते शुक्रवार को धनबाद थाना क्षेत्र में चेन झपटने की दो घटनाएं घटी है, जिसमें एक महिला पुलिसकर्मी और एक अस्पताल कर्मी को निशाना बनाया गया है। पहली घटना में बाइक सवार अपराधियों ने धैया लाहबानी निवासी दिनेश पासवान की पत्नी लीला देवी की चेन उसके गले से खींच ली। उन्होंने मामले को लेकर बताया कि वह एक अस्पताल में काम करती है और अपहरण में काम खत्म कर अपने घर लौट रही थी। जैसे ही वह लाहबानी धैया स्थित सरकारी स्कूल के पास पहुंची, इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 युवक आए और पीछे बैठे युवक ने उनके गले से सोने की चेन झपट कर ले उड़े। जब तक वह शोर मचाती तब तक बाइक सवार अपराधी तेज रफ्तार में बहुत दूर तक निकल चुके थे। घटना की शिकायत करने महिला तुरंत नजदीकी थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। वहीं दूसरी घटना में अपराधियों ने महिला पुलिसकर्मी के गले से चेन खींच ली। पाकुड़ में 11 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। पाकुड़ के माल गोदाम रोड स्थित जर्जर बीड़ी श्रमिक अस्पताल परिसर में शनिवार को पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ पकड़ लिया। आरोपी के पास से 11 पुड़िया
ब्राउन शुगर जिसका वजन करीब 2.28 ग्राम था और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त स्थल पर ब्राउन शुगर का कारोबार चल रहा। सूचना के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के आदेश पर प्रभारी अंचल निरीक्षक शंभू शरण दत्त के नेतृत्व में छापेमारी दल गठित की गई। छापेमारी के दौरान जब युवक ने पुलिस को देखा तो वह भागने लगा, लेकिन पुलिस बल ने पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जमशेदपुर में 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को डीसी ने किया सम्मानित। 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को डीसी कर्ण सत्यार्थी द्वारा शनिवार को सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया गया था। समारालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में जिला के सेकेंड और थर्ड टॉपर को सम्मानित किया गया एवं सभी को डीसी के हाथों लैपटॉप, मोबाइल फोन और चेक प्रदान किया गया। सेकेंड रैंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 2 लाख रुपए तथा थर्ड रैंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए का चेक दिया गया। इस अवसर पर डीसी ने सभी छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कड़ी मेहनत, अनुशासन एवं सतत प्रयास से जीवन में सफलता निश्चित रूप से पर्याप्त होती है। आप सभी अपने अपने सपनों को साकार करने के साथ साथ जिले और राज्य का नाम रोशन करें। 1/3 खाली पदों पर ही अभी नियुक्ति करेगी सरकार। कार्मिक को कैबिनेट की स्वीकृति लेने का निर्देश। राज्य सरकार फिलहाल 1/3 खाली पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का सैद्धांतिक फैसला किया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इसको लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव को भेजा गया था। जानकारी के मुताबिक मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को प्रस्ताव तैयार कर उस पर कैबिनेट की स्वीकृति लेने का निर्देश दिया है। मालूम हो कि इससे पहले भी कार्मिक विभाग इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कार्मिक विभाग दूसरे विभागों में 1/3 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजने का निर्देश नहीं दे सकता था। कार्यपालिका नियमावली के अनुसार एक से अधिक विभागों से जुड़े मामले में मुख्य सचिव की स्वीकृति या सहमति आवश्यक है। फिर क्रमवार ढंग से सरकार शेष रिक्त पदों के लिए विभागों से अधियाचना मांगकर जेपीएससी या जेएसएससी को प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देगी। यहाँ मालूम हो कि वित्त विभाग के एक आंकड़े के अनुसार राज्य में लगभग 1.5 लाख स्वीकृत पद खाली है। इस तरह 1/3 नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने पर वर्तमान में 40 से 50 हजार पदों पर ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इनमें सबसे अधिक लगभग 38,000 प्राथमिक शिक्षा, लगभग 30,000 स्वास्थ्य एवं चिकित्सक शिक्षा विभाग, लगभग 29,000 गृह विभाग में पद खाली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग को जोड़ दे तो इन चारों विभागों में ही लगभग 1 लाख पद खाली है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक राज्य सरकार फिलहाल गैर योजना मद का बोझ लेने से बचना चाहती है। मालूम हो कि वेतन भत्ता जैसे खर्च गैर योजना मद में आते हैं। रांची में चौकीदारों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। 16 सितंबर से होगी शुरुआत। रांची जिले में चौकीदार पद पर बहाली की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। लिखित व शारीरिक प्रक्रिया के बाद चुने गए उम्मीदवारों की चिकित्सीय जांच 25 अगस्त से 30 अगस्त 2025 तक कराई गई थी। इस जांच में सफल पाए गए अभ्यर्थी की अंतिम सूची तैयार की गई है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कुल 251 अभ्यर्थी चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए चयनित हुए हैं। अब इन सभी चयनित उम्मीदवारों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। नियुक्ति पत्र 16 सितंबर 2025 मंगलवार की सुबह 11:15 बजे रांची समाहरणालय ब्लॉक के कक्ष संख्या 207 में दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी चुने गए अभ्यर्थी से अपील की कि वे समय पर पहुंचे और साथ में अपना प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड और पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेकर आएं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि समय पर उपस्थित होकर सभी उम्मीदवार को अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करना जरूरी है। साथ ही पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सरल बनाने के लिए अभ्यर्थी से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा की गई है। बीसीसीएल वासरी प्लांट हादसा, कड़ी मशक्कत के बाद कर्मी को निकाला गया सुरक्षित। रेस्क्यू में कर्मी हरेंद्र ने दिखाई दिलेरी। धनबाद जिले के बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के न्यू मधुबन वासरी का लगभग 100 फीट ऊंचा साइलो प्लांट टावर आधी रात को अचानक तेज आवाज के साथ धराशायी हो गया। मजदूरों को पहले ऐसे किसी घटना को लेकर आशंका थी। उन्हें हल्की सी
आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसके बाद टावर के नीचे मौजूद मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में धर्मेंद्र ठाकुर नाम का कर्मी साइलो प्लांट में फंस गया था। बीसीसीएल द्वारा रात से ही बचाव कार्य चलाया जा रहा था। 12 घंटे से अधिक समय तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कर्मी धर्मेंद्र ठाकुर को सुरक्षित बचा लिया गया। प्लांट में वेल्डर का काम करने वाले हरेंद्र महतो ने रेस्क्यू टीम की मदद से रस्सी के सहारे किराना के रास्ते ऊंचे टावर में प्रवेश किया। इसके बाद उसे रेस्क्यू किया गया, फिर उसे टावर से किराना तक ले जाया गया और फिर नीचे लगाया गया। धर्मेंद्र ठाकुर सुरक्षित है, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। विधायक शत्रुघ्न महतो ने बीसीसीएल सीएमडी की ओर से बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रमिक धर्मेंद्र महतो को नगद पुरस्कार भी दिया गया। बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के जीएम कुमार राजीव ने बताया कि साइलो हादसे में एक श्रमिक अंदर फंस गया था, उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घटना के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। मौके पर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की गई। बीसीसीएल के निदेशक मंडल से संपर्क किया गया। बोकारो स्टील का फायर लिफ्टर हमें मदद के लिए दिया गया। बीसीसीएल की टीम भी वहां मौजूद थी। सफल बचाव कार्य के बाद श्रमिक को बाहर निकाल लिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।